मैक्स हेल्थ केयर की बात कर लें तो पिछले 5 दिनों का डेटा अगर देखें तो यहाँ पर अपसाइड बनती भी नजर आई, लेकिन आज के अर्ली ट्रेड में यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। 1.65% की डाउनसाइड के साथ 1776 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है मैक्स हेल्थ केयर। क्या व्यू रहेगा निशित जी आपका इस पर? तो मैक्स हेल्थकेयर की बात करें तो ये काउंटर भी एक रेंज में ही फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 960 हम्म। से लेके 1100 तक के लेवल्स यहाँ पे हमें देखने मिल रहे हैं। सो अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा वीकनेस भी कंटिन्यू रहता हुआ देखने मिल सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए जैसे ही ये काउंटर 1110 1120 के अबाव सस्टेन करे तभी ही फ्रेश एंट्री लीजिए एक लॉन्ग साइड के मोमेंटम के लिए। तब तक के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, वापस से डाउन साइड में हमें 1050 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, टाइटन कंपनी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 4385 के लेवल पर टाइटन ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टाइटन को लेकर के? अगर मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो क्या टाइटन को इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं या फिर अभी वेट करें? तो टाइटन की बात करें तो हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं कि वॉर का कोई मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं देखने में मिला है। एंड हम्म। कंटिन्यूअसली काउंटर ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। उसका सिंपल रीजन था कि गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने मिला था। बट अभी हम्म। फिलहाल गोल्ड के प्राइसेस भी थोड़े कूल ऑफ होते हुए देखने मिले। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक अच्छा खासा करेक्शन गोल्ड के प्राइसेस में हम देख रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में टाइटन जाता हुआ देखने मिल सकता है। सो फ्रेश अपसाइड यहाँ से थोड़ी लिमिटेड लग रही है, एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा शॉर्ट टर्म में। बट जैसे ही हमें एक ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लेवल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं, ऑलमोस्ट 4500 और 4600 के लेवल्स, वहां से एक फ्रेश रैली भी देख सकते हैं। सो मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। स्ट्रॉन्ग टाटा की कंपनी है एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। एंड अभी जो डिवीजन में अभी ये इन्वेस्ट कर रहा है वो लैब ग्रोन डायमंड्स एंड ज्वेलरी में भी है। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज जोन में हम काउंटर को ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भारत फोर्ज ले आइए स्क्रीन पर। भारत फोर्ज को डिफेंस मिनिस्ट्री से 425 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। कंपनी इंडियन नेवी के कोलकाता क्लास वॉरशिप के लिए गैस टरबाइन जनरेटर सप्लाई करेगी। अब भारत फोर्ज का लास्ट रिटर्न डेटा देखते हैं सर, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और अभी काउंटर भी देखिए तो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 2054 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू बन रहा है इस काउंटर को लेकर के सर? कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड? तो भारत फोर्ज की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यूएशंस थोड़े हाई है। ये काउंटर में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये काउंटर में हम नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देख चुके हैं। एंड ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 98 के पीई पे अभी फिलहाल ट्रेड होता हुआ हमें देखने मिल रहा है। सो यहाँ से अपसाइड के लिमिटेशंस है, ज्यादा कोई हमें अपसाइड नहीं देखने मिलेगा। एंड ओवरऑल हम्म। ऑर्डर फ्लोज हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिले। बट अभी फिलहाल के लिए अगर एग्जिस्टिंग लोअर लेवल से पोजीशन है तो होल्ड रखिए। फ्रेश एंट्री के लिए अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टीएमसी भी देख लेते हैं। इसको लेकर के भी न्यूज निकल करके आई है। देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को 3400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें ट्रक, बसेस और पिकअप व्हीकल्स शामिल हैं, जो ईवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडिकेट कर रही हैं। अब यहाँ से न्यूज में निकल करके आई थी सर कि आने वाले मंथ में ये जो है अपने प्राइस भी हाइक कर सकते हैं। 404 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 0.70% के अपसाइड के साथ में। क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जो डिमांड है आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए? क्या अभी बाय करके चल सकते हैं? सो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की बात करेंगे तो ये काउंटर हमें कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स आफ्टर डीमर्जर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही देखने मिला हम्म। है। एंड उसके बाद एक थोड़े साइडवेज जोन में अभी फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये काउंटर की एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देख रहे हैं। हायर साइड में 430 का लेवल एंड लोअर साइड में 390 के लेवल के आसपास। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अपसाइड का मोमेंटम है तो वापिस से हमें 430 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट फ्रेश अपसाइड या एक स्ट्रॉन्ग रैली के लिए ये काउंटर को 430 के अबाव जाने का वेट करना चाहिए। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए वेट करने की ही राय रहेगी। 430 के अबाव फ्रेश एंट्री ले सकते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आया है अतुल चौधरी जी का, धानुका एग्रीटेक को लेकर के। सवाल पूछ रहे हैं कि धानुका एग्रीटेक के 56 शेयर्स इनके पास बचे हुए हैं। 1180 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी। कह रहे हैं कि अब इसमें 1400 तक का दम आपको लग रहा है कि ये रखते हैं या फिर इनका दम जो है वो टूट चुका है? क्या व्यू रखे सर धानुका को लेकर के?
सो डेफिनेटली इनका बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट अगर 1400 के आसपास है तो डेफिनेटली थोड़ा लॉस में ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 1080 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक साइडवेज जोन में ही ये फिलहाल काउंटर ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें तो लोअर लेवल्स के आसपास एक कंसोलिडेशन ही फिलहाल हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी रिकवरी मोड में है। तो जैसे ही ये काउंटर में भी हमें एक रिकवरी देखने मिलेगा तब डेफिनेटली एग्जिट करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर इनके पास कैपिटल है एंड रिस्क लेने की एपिटाइट है तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं, सो दैट उनकी एवरेज थोड़ी लोअर लेवल्स पे आ जाए एंड देन सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर धानुका एग्रीटेक में हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल इनका हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के है। पूछ रहे हैं इसके दिन कब आएंगे 7 शेयर से 5000 के भाव पर। तो हीरो मोटर कॉर्प की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे दिन तो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, क्योंकि 5000 के आसपास ही फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 15-20 रुपए का ही डिफरेंस है 5000 के लेवल से। एंड आज के दिन में हाई भी ऑलमोस्ट 5015 का लग चुका है। सो अगर हीरो मोटर कॉर्प की भी बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये काउंटर में, बट टेक्निकली स्टॉक में स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। कोई भी मेजर सपोर्ट के आसपास लेवल्स नहीं दिख रहे। एंड अगर हम बात करें तो लोअर लोज ही बन रहे फॉर्मेशन। सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एग्जिट करने की ही राय रहूँ हीरो मोटर कॉप में। अगर शॉर्ट टर्म का पोजीशन है तो डेफिनेटली कॉस्ट के आसपास एग्जिट कीजिए हीरो मोटर कॉप में। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, दीपक जी का जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के 95 की इनकी बाइंग प्राइस है। आगे के लिए इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो क्या टारगेट्स बन रहे हैं? तो जीएमआर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो रिसेंटली ही ये काउंटर में एक अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं। एंड अभी फिलहाल ये काउंटर ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सो मैं बोलूंगा कि अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे होल्ड रखिए। शॉर्ट टर्म में हमें वापस से डाउन साइड में लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 100 तक की डाउन साइड रिस्क यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिलेगी। आज के दिन में भी अगर हम देखें तो हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे हैं। सो डाउन साइड हम्म। में कॉस्ट जो है 95 वो ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कीजिए। जैसे ही ये काउंटर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा एक फ्रेश रैली हमें 20 to 30% अपसाइड यहाँ पे देखने मिल सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगला सवाल सर इनका ओरिएंट होटल्स को लेकर के 122 पर कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट 1% की अपसाइड के साथ में। अच्छा, इनका बाइंग प्राइस ठीक है, 98 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं यहाँ से, क्या नजरिया रहेगा? तो ओरिएंट होटल्स की बात करें तो डेफिनेटली होटल कंपनीज में एक हमें रिवाइवल देखने मिला है। एंड जैसे ही इकोनॉमी में एक रिवाइवल रहता है तब टूरिज्म में हमें एक डिमांड देखने मिलती है। तो वहां से ही एक ये काउंटर में रिकवरी हम होटल कंपनीज में भी देख रहे हैं। आज अगर देखेंगे तो लेमन ट्री में भी ऑलमोस्ट 4 to 5% की अपसाइड हम देख रहे हैं काउंटर में। सो ओरिएंट होटल्स की भी बात करें तो ये काउंटर भी एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद अभी रिकवरी मोड में स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ से भी वैल्यूएशन अभी रिजनेबल हो चुके हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रखने की ही राय रहेगी। थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा। एक अपसाइड हमें वापस से ये काउंटर में 140 से लेके 145 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। पर 3 से 6 महीने पेशेंटली होल्ड रखने की राय रहेगी ओरिएंट होटल्स। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राधे श्याम जी पूछ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर के इनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया है। 42 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 1.21% की अपसाइड के साथ में। क्या सर अभी भी ओला में पैसे लगाए जा सकते हैं, या फिर अभी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वही होल्ड करके चलें? तो अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये काउंटर में हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिलेगा। अच्छा खासा करेक्शन ये काउंटर में ऑलमोस्ट 22 के लेवल्स के आसपास हुआ था एंड देन ऑलमोस्ट 100% की रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम अभी स्ट्रांग ही है एंड अपसाइड वापस से कंटिन्यू रह सकता है। करंट लेवल्स पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो 38 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। एंड लिमिटेड क्वांटिटी के साथ पोजीशंस को बना सकते हैं। वापिस से हमें 46 के और 47 के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक में। तो डेफिनेटली 38 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं 46 के टारगेट्स के लिए।